नाजरीन आदाब। मौरख़ा 22 मई 2025 मुताबिक 23 ज़िलक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत जारी रखी, जिसमें सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता ने बेंच के सामने मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ का दिफा किया। मेहता ने जोर देकर कहा कि वक्फ अगरचे इस्लामी रवायात से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस्लाम के तहत एक ज़रूरी मजहबी अमल नहीं है। वो बोर्ड सेकुलर इंतज़ामी काम अंजाम देते हैं, इसलिए ऐसे बोर्ड पर गैर मुस्लिमों को शामिल करना जायज़ और आईनी है। उन्होंने मज़ीद वाज़ेह किया कि वक्फ बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 गैर मुस्लिम मेंबरान होने से वक्फ के मजहबी किरदार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताते चले कि इस मामले की समाअत जुमेरात को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पोस्ट करने के मामले में दर्ज FIR के तहत अबूरी जमानत दे दी। वो 18 मई से पुलिस हिरासत में थे। अदालत ने जमानत तो दी, मगर तफ्तीश पर रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने हरियाणा के DGP को 24 घंटे के अंदर एक खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT तश्कील देने का हुक्म भी दिया है। इस टीम में IG रैंक का एक अफसर सरबराह होगा, जबकि दीगर 2 अरकान SP रैंक के होंगे। टीम में एक खातून अफसर की मौजूदगी भी लाजिमी करार दी गई है। अदालत ने यह वाज़ेह किया कि इस टीम के अरकान हरियाणा या दिल्ली से ताल्लुक़ न रखते हों। अदालत ने प्रोफेसर अली खान को तफ्तीश पे मुकम्मल ताउन की हिदायत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने बुध को साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी 34वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मिस्टर खड़गे और मिस्टर राहुल गांधी ने साबिक़ वज़ीर आज़म की समाधि वीर भूमि पर जाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि राजीव गांधी की दूर अंदेशाना क़यादत ने इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे पर मबनी मुल्क की बुनियाद बदली और आज भी उनके खैरात की मीरास हमारी रहनुमाई करती है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ा, समाजी कारकुन और वकील बानो मुश्ताक की कन्नड़ ज़ुबान में तहरीर करदा मुख्तसर कहानियों की किताब हार्ट लैंप ने इंटरनेशनल बुक प्राइज़ 2025 जीत लिया है। इस तरह यह कन्नड़ ज़ुबान की पहली किताब बन गई है जिसे ये आलमी अदबी एजाज़ हासिल हुआ है। इस एजाज़ के साथ ही बानो मुश्ताक को 50,000 बरतानवी पाउंड की इनामी रकम भी दी गई। मंगल की शब लंदन में मुनक़िदा तक़रीब में बानो मुश्ताक ने अपनी मुतरजिम दीपा भारती के हमरा यह इनाम वसूल किया। बानो ने इसे तनव्वुर की जीत करार दिया और कहा कि यह किताब इस यकीन से पैदा हुई कि कोई भी कहानी मामूली नहीं होती। इनामी तकरीब के मुंतज़िमीन ने कहा कि यह किताब एक ऐसी मुसन्निफ़ा की तख्लीक़ है जो 3 दहाइयों से ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार रही हैं। ये कहानियाँ आज की दुनिया से हम कलाम होती हैं, जहाँ बहुत से अफराद की आवाज़ें दबा दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर माजूर अफराद मुस्तहकमकारी महकमे के कामों का जायजा लिया और मुतअल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी दी। वज़ीर आला ने कहा कि माजूर नौजवानों के लिए चलाए जाने वाले तालीमी इदारों में इंतज़ामी निज़ाम को हसास, चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कुछ समाज दुश्मन अनासिर माजूर अफराद के लिए स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में इंतशार फैलाने और उन्हें नापसंदीदा और समाज दुश्मन सरगर्मियों की तरफ ले जाने की मनसूबा बंद कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसे रुझानात से पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा और तलबा की हिफाजत और नफ्सियाती समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। तालीम और हुनरमंदी की इज्जत अफजाई के लिए आज लखनऊ में अंबर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक्सीलेंस रिकग्निशन सेरेमनी का कामयाब इनेकाद अमल में आया, जिसमें 10वीं और 12वीं जमात के उन तलबा और तालिबात को एजाज़ात से नवाजा गया जिन्होंने 80% या उससे ज्यादा नंबरात हासिल करके अपनी काबिलियत और मेहनत का सबूत दिया। साबिक़ DGP विजय कुमार मसरूफियात के बाइस प्रोग्राम में शिरकत न कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और तलबा की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डॉक्टर कल्बे सुब्तैन नूरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबा को खिताब करते हुए कहा कि इल्म वही बामाना है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाए और समाज को एक नई राह दिखाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में शोबे फिजिकल एजुकेशन में वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा की जेर निगरानी योगा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस खुसूसी मौके पर NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कहा कि योगा सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि ये जिंदगी की हमगीर तरक्की का वसीला है। साथ ही उन्होंने योगा की तहजीबी और सकाफती अहमियत और जिस्मानी और जहनी इफादियत पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि योगा न सिर्फ
ہندوستان کا ایسا قیمتی تہذیبی اور ثقافتی ورثہ ہے جو پوری دنیا میں صحت اور تندرستی کے نئے منظروں کو منور کر رہا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اس بھاگتی ہوئی زندگی میں جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام میں فزیکل ایجوکیشن کے شعبے کے طلباء اور NSS کے رضاکاروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یوگا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا حلف بھی لیا۔ آخر میں ڈاکٹر حسن مہدی نے سبھی شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ اوظنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق غزہ میں وحشیانہ مظالم پر برطانیہ کی طرف سے آزادانہ تجارتی معاہدے کی بات چیت معطل کرنے کے اعلان پر اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مخالفت میں برطانیہ اپنی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بیرونی دباؤ اسرائیل کو اس کے مقصد کے حصول سے نہیں روک سکتا۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بیان میں برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی جانب سے اسرائیل پر ممکنہ پابندیوں کی دھمکیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس قسم کے بیانات سے حماس کے موقف کو تقویت مل رہی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان میں سندھ کے عوام نے سندھ کے وزیر داخلہ کا گھر جلا دیا ہے۔ دنیا بھر میں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر نے اپنا پروموشن تو کروا لیا، لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے اپنی ناکامی چھپانے میں ناکام رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ کے لوگوں نے سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن کا گھر ہی نظر آتش کر دیا۔ اس واقعے میں کئی لوگ مارے گئے اور اب پورا سندھ تشدد کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے بجائے عاصم منیر اپنے پروموشن میں مصروف ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہیروئن اسمگل کرنے پر ایک غیر ملکی پر سزائے موت کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستانی تارک وطن محمد اکرم محمد افضل کو ہیروئن اسمگل کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا تھا۔ وزارت کے مطابق تمام ثبوت اور دلائل کے ساتھ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں الزامات ثابت ہونے اور زمین میں فساد پھیلانے پر انہیں سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کے بعد اپیل کورٹ نے نچلی عدالت کے فیصلے کی تصدیق کی اور ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کی منظوری دے دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ بندی کے لیے فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہنا تھا کہ ان کی روسی صدر سے ٹیلی فون پر 2 گھنٹے بات ہوئی جو مثبت رہی۔ امریکی صدر نے مزید لکھا کہ روس اور یوکرین سیز فائر کے لیے فوری طور پر بات چیت شروع کر دیں گے۔ روس جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ سے بڑے پیمانے پر تجارت کا خواہش مند ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ بندی مذاکرات فوری شروع نہ ہوئے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اتر پردیش کے